हमारे आज के मौजूद शोला ब्याश नवाब शाह के आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों की धड़कन इनके लिए सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि ये वन बैंक आर्मी यानी कि नाकाबी है माशाअल्लाह और बेहतरीन मुक़र्रर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद अली कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बिला ताख़ीर में उन्हें दावत खिताब दे रहा हूँ और उनके साथ साथ शहर नवाबशाह के मौजूद शख्सियत जनाब मोहम्मद जाहिद आवान साहब की तशरीफ लाए। दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ साथ अनकरीब आप हज़रात के दीदार से मुशर्रफ होंगे। मैं अपने तमाम आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी बानियाने महफिल और अपनी जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और इसके साथ साथ ये गुजारिश भी करता हूँ कि आगे आगे तशरीफ ले आइए ताकि पीछे आने वालों के लिए बैठने की जगह बन सके। उस शाकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गमे गफीर आप हज़रात के सामने है। ज़्यादा एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि थोड़े थोड़े आगे तशरीफ ले आइए। अगर आगे नजदीक स्टेज पे बैठेंगे तो उस मर्द कलंदर की ज़ियारत करने में आपको इंतहाई आसानी होगी। तो एक कता बानियाने महफिल की दुआ की तरफ से पेश कर रहा हूं कि अल्लाह के करम से आका की इनायत से अल्लाह के करम से आका की इनायत से सिद्दीक़ उमर फारूक से निस्बत मिली। सिद्दीक़ उमर फारूक से निस्बत मिली और सिलसिला आली नस्ब है। सिलसिला आली नस्ब है दोनों से मेरे पीर का। सिलसिला आली नस्ब है दोनों से मेरे पीर का। ये शान व अज़मत और ये है मियां मीर का और ये शान व अज़मत और ये है मर्तबा मियां मीर का और हर पल यही दुआ है। हर पल यही दुआ है इसहाक़ और अल्ताफ़ की। हर पल यही दुआ है इसहाक़ और अल्ताफ़ की। ता क़यामत उर्स जारी रहे मियां मीर का। ता क़यामत उर्स जारी रहे मियां मीर का। दावत खिताब दे रहा हूं जनाब अपने मोहतरम अल्लामा मोहम्मद साजिद अली कादरी। इसी जगह काफी है इस पंडाल में। अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए तो जवान उठ कर रहे हैं, बुजुर्ग बैठे रहे, जवान बुजुर्ग अपने जवान पे बैठे और आप देख भी लेंगे आपके मोहल्ले के जवान कौन से माशाअल्लाह। जल्दी कि बीच में खला है इसको पूरा कर ये पंडाल आपके लिए ये कालीन दरिया आपके लिए बिछा रखी है। आप बिल्कुल सुकून के साथ आगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला आलिहि
التقى وعلى آله الهدى وعلى أصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. मेरा ये दिल चाह रहा है कि हम सारे मिलकर दुरूद पढ़ें। आप में से किस किसका चाह रहा है हाथ तो खड़ा करके दिखाएं। सारे मिलकर पढ़ें। सही आ गया माशाल्लाह। चलो आप बड़े तारे जा रहे हैं माशाल्लाह। जिस हस्ती का आप हजरात को बेचैनी से इंतजार था वो तशरीफ ला चुके हैं पुरजोश नारों में उनका इस्तेमाल कीजिएगा। नारे तकबीर। ये तो आवाज ही नहीं आ रही नहीं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे नारे होशिया नारे हैदरी। अबू बकर की तस्वीर मियां मीर अबू बकर की तस्वीर फारूक आजम की तस्वीर गौसुल आजम की तस्वीर मेरा मुर्शिद मेरा पीर मेरा मुर्शिद मेरा पीर मेरा मुर्शिद मेरा पीर मेरा मुर्शिद मेरा पीर मेरा मुर्शिद मेरा पीर। जगह देते
नारे तहकीक। अबू बकर की तस्वीर, मियां मीर, अबू बकर की तस्वीर, उमर फारूक की तस्वीर, गौसुल आजम की तस्वीर, गौसुल आजम की तस्वीर, मेरा मुर्शिद मेरा पीर, मेरा मुर्शिद मेरा पीर। जनाब मोहम्मद अंकल मराई साहब पीर मुर्शिद साहब को सिंध का रवायती तोहफा हजरत पेश कर रहे हैं। जनाब अल्ताफ शाह साहब हजरत का तोहफा पेश कर रहे हैं पीर साहब की खिदमत में। जनाब मोहम्मद अकरम मराई साहबजादा साहब को हजरत का तोहफा पेश कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद अकरम मराई साहबजादा जुनेद शाह साहब को हजरत का तोहफा पेश कर रहे हैं। आप अगर आप गुनाह से तशरीफ रखिएगा इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, अबू बकर सिद्दीक भी, हजरत उमर फारूक भी, उस्मान गनी मौला अली, हसन हुसैन मुआविया, आयशा व फातिमा, उम्महातुल मोमिनीन, हर सहाबिये नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद साजिद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमातिही शामिलति व अला कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला आलिहि तुका व अला आलिहिल हुदा व अला असहाबिहि लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मिलके ना सारे किस किस का दिल चाहता है इस सारों के हाथ में खड़े हुए पीछे वालों का प्रोग्राम लगता नहीं। अच्छा हाथ का वजन कम है जुबान का वजन ज्यादा है सही है हाथ का वजन कम है जुबान का वजन ज्यादा है सही है या जुबान का वजन कम है हाथ का ज्यादा है। जुबान का कम है ना माशाल्लाह आपने हाथ बुलंद किए वजनी चलो हाथ नहीं अब जुबान को जरा हुजूर के जिक्र में चलाते हैं पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैका या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं किबला शाह साहब को सिंध वाले इतने आसा दुरूद पढ़ते हैं आप बता दें कि हम हुजूर की जात पे दुरूद किस तरह पढ़ते हैं बाबा से बोले सल्लल्लाहु अलैहि जिस नात का मुझे हुक्म दिया गया है कहा गया इंशाल्लाह मैं उसके 2-4 अशआर पेश करके फिर बयान की तरफ आता हूँ। कोई जुबान खामोश न रहे बच्चे को ये नात आती है कोई हयाती दा यार होना चाहिए कोई हयाती दा यार होना चाहिए कोई हयाती दा यार होना चाहिए अल्लाह दे हबीब नाल चले सारा शेर ना पड़े इतना कहते प्यार होना चाहिए अल्लाह दे हबीब नाले प्यार अल्लाह दे हबीब नाले जिसको प्यार है वो गज बज के अल्लाह दे हबीब नाले चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाले जेड़े तेरे नाम दिया मैं फिला सजोंदे ने जेड़े तेरे नाम दिया मैं फिला सजोंदे ने बेलिया दा बेड़ा पार होना चाहिदा बेलिया दा बेड़ा पार होना चाहिदा
दिल दी तमन्ना सी के यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा, यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल दुनिया में बंदे की मेराज कब होती है? न्याजी साहब ने क्या खूब बात कही और बंदे मोमिन की मेराज बताई। क्या आका जब याद करो अपने जब याद करो अपने गुलामों ते साडा भी गुलामां च शुमार होना चाहिदा, साडा भी गुलामां च शुमार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब और लब्बा ते नियाज़ी होवे साजद आखिरी, लब्बा ते साजद आखिरी उस वेले सोहने दा दीदार होना चाहिदा, उस वेले सोहने दा दीदार होना चाहिदा। मिलके बाबा से बोला अल्लाह दे उनके साथ उनके साहबजादे भी मौजूद हैं और स्टेज पर जितने भी उलमा तशरीफ फरमा है, शनाखाज तशरीफ फरमा है। आज की इस महफिल के मेज़बान मोहतरम जनाब सैयद मुश्ताक अली शाह साहिब, उनके बिरादरान और आप सब आबाद को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह करीम का करोड़ शुक्र है कि उसके करम से अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारों का जिक्र करने के लिए जमा है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस महफिल के 4 उन्वान हैं। पहला 4 के साथ 5 हैं। सबसे पहला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जश्न ईद मिलादुन नबी। आपकी तो उन्वान सुनने में सुभान अल्लाह ऐसी है, तो बयान सुन के फिर आपकी सुभान अल्लाह कैसी आएगी? आप तो अभी से मैंने 5 का नाम लिया तो आप घबरा गए। जी जी। दूसरा उन्वान है ताजदार खत्मे नबूवत। तीसरा है यारे गार यारे मजार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। चौथा है मुराद रसूल हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर 5वां जिनके उर्स की वजह से हमें इधर भी आने की और फिर हुजूर के मिलाद की भी खुशी मनाने की ये सादत मिली, वो 5वां है अल्लाह अकबर, जिनका नामे नामे इसमें गिरामी
नाम तो है हजरत मीर मोहम्मद, मियां मीर मोहम्मद फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं इंशाअल्लाह जो वक्त मुझे दिया गया है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मारूज़ात आपके सामने पेश करूं। अल्लाह ताला हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको मुझे उसे समझने और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम है सैयद अब्दुल्लाह। क्या नाम है? सबकी आवाज नहीं आ रही। क्या नाम है? जो हुजूर के वालिद का नाम है, अल्लाह से वालिद को जन्नत में हुजूर के वालिद का पड़ोस नसीब करे। क्या नाम है? हजरत सैयद अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर की अम्मी जान का नाम है हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही आप सब। जो नाम ले अल्लाह उसकी अम्मी जान को, हुजूर की अम्मी जान का जन्नत में पड़ोस नसीब करे। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हुजूर के हैं वालिदैन करीमैन। वालिदैन करीमैन। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत। और याद रखें हमारे नबी वो नबी हैं, हर चीज में हमारे नबी आला है। ये जो बरेली के ताजदार ने कहा था ना, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला हमारा नबी। हुजूर कायनात में तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी भी सबसे आला, हुजूर की विलादत भी सबसे आला। और जिस चीज को हुजूर से निस्बत हो गई वो चीज भी आला है, वो चीज भी आला है। फिर पता नहीं बात जहन में रहे या ना रहे। देखें औलाद आपकी भी है, मेरी भी है, दोस्त आपके भी हैं, मेरे भी हैं, मगर उनका कोई नाम नहीं लेता। मगर जहां पर आ जाए आले रसूल, क्या आ जाए? आले रसूल। सबको पता है इस आल से मुराद वो है जो हुजूर की आल है। और जहां आ जाएगा सहाबे रसूल, सबको पता है ये किसी और के दोस्त नहीं, रसूलुल्लाह के दोस्तों की बात हो रही है। आइएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हजरत सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान। आप फरमाती है विलादत वाली रात के 12 रबीउल अव्वल की रात शुरू हुई। आप फरमाती है मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई हूँ, आंख लगी, आंख खुली, क्या देखा? 4 हसीनो जमील औरतें मेरे करीब खड़ी हैं, कद भी लंबे हैं, चेहरे भी बड़े प्यारे हैं, मक्का की रहने वाली नहीं। मैंने कहा बीबियों तुम कौन हो? एक कहने लगी मेरा नाम हव्वा है। क्या नाम है? हजरत हव्वा। दूसरी कहने लगी मेरा नाम हाजरा है। तीसरी कहने लगी मेरा नाम आसिया है। चौथी कहने लगी मेरा नाम मरियम है। हुजूर की अम्मी जान फरमाने लगी आपका तो इंतकाल हो गया, आप कैसी आई हो? कहने लगी हम कब्रों में सोई हुई थी, किसी ने आकर उठाया और कहा जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा था, पैदा किया था, वो अल्लाह के नबी कायनात में तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह के नबी कायनात में तशरीफ लाने वाले हैं। जाओ दाइयां बनिया आई चारों बीबियां दाइयां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त बिल्कुल करीब हुआ ना,
तो एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग हैं। मैंने कहा बाबा आप कौन हो? कहा बीबी घबराओ ना, मेरा नाम जिब्रील है। हाथ में प्याला है, उसके अंदर पानी है, दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है। कहने लगे बीबी इसको पियो तो सही। हजरत सईदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने वो पानी पिया, पानी पीने की देर थी, शहद से ज्यादा मीठा था। बस जैसे ही मैंने पानी पिया, मैंने क्या देखा, मुझसे नूर निकला। मुझसे क्या निकला? नूर निकला। अल्लाह अकबर। शैतान है ना वो वसवसा डालता है ज़हन में, कहता हो देखो हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुआ, हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए। ओ भाई जब तू माँ के पेट में गया था, माँ से पूछ क्या क्या हुआ? उल्टियां आई, खाती है वो बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे तेरे करीब आते विलादत के यही मामला होता है। मगर कुर्बान जाइएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान आप फरमाती है जैसे मेरे शिकमे अतगर में तशरीफ लाए, उल्टी तो बहुत दूर की बात है, खाना खाती हूँ, डकार आती है, खुशबू निकलती है, कहती वो ऐसी खुशबू है मुश्क से ज्यादा खुशबू बाहर निकलती है, मुश्क से ज्यादा खुशबू बाहर निकलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान फरमाती है मुझसे क्या निकला? नूर निकला। क्या निकला? गजवज के बोले क्या निकला? घबराए ना, जवाब तो हमने देना, आप क्यों घबरा रहे? तो कहना ब्याह ब्याह था, बता देना मेरा, बताना तो हमें है ना, आप क्यों घबरा रहे हो? क्या निकला? नूर निकला। अब हुजूर की अम्मी जान का आगे जुमला सुनिएगा, फरमाती मुझसे नूर निकला, लेटी अपने घर पर हुई थी। लेटी किधर थी? घर किधर है? हुजूर का घर किधर? तो यार ये सारा जिम्मा हाफिज अब्दुल रहमान ने ले रखा है नाम बताने का। ये पता है कि वीवो का मॉडल कौन सा नया आया है? नौजवान ऐसे फर फर बताएगा जिस तरह खानदानों का नाम बता रहा है, मगर इस तरफ नहीं है तवज्जो। ओ भाई हुजूर पैदा हुए हजरत आमिना के घर, उनका घर किधर था? जो नाम ले अल्लाह उसे इसी साल वहां की हाजिरी नसीब करे। घर किधर था? सबकी आवाज लगता सारे नहीं लेना चाहते। घर किधर था? मक्का है मुकरमा में। आप सब उतर आ जा वालेकुम सलाम। मेहमान जल्दी जल्दी आ वक्त काटेगा, ये तो शुरू है, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ माशाअल्लाह। जितने भी मेहमान तशरीफ आ रहे हैं मैं इस बात महफिल की जानिब से खुश आमदीद पेश करता हूँ अपनी जानिब से। घर किधर है हुजूर का? गजवज के किधर? मक्का मुकरमा में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान फरमाती है मैं घर में बैठी हुई हूँ, मुझसे नूर निकला। आप फरमाती है इस नूर की शान ये है, लेटी घर पर हुई थी मगर शाम के मोहल्लात देखे। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की अम्मी जान अगर हुजूर के नूर से शाम के मोहल्लात देख सकती है तो वो नूर वाला मदीने से हमें भी देख सकते हैं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अच्छा है चचा,
खुदा की कसम जब से कलमा पढ़ा कभी भी हुजूर का नाम नहीं लिया। क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह? गज बज के आप भी क्या कहते हैं? सारों की आवाज आए गज बज के या रसूल अल्लाह। इतनी मोहब्बत से ले, अल्लाह कबूल करे, हर वक्त लेते रहे, आखिरी वक्त हो जिसम से सांस निकल रही हो और जुबान पर नाम हो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्बास आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह एक बात पूछूं आपसे। आपने फरमाया चचा पूछो। कि जब आप छोटे थे ना, आप झूले में होते थे, मैं देखता था आपका जिधर इशारा होता था चांद भी उधर ही होता था। चांद भी रिवायत आप सुनते रहते हैं, मगर जो मैं बात शेयर करूंगा तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चच्चा बात ये है। हज़रत अब्बास अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह बताए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं चच्चा जान जब मैं झूले में पिंडोरे में होता था, मैं रोना चाहता था किसी बात पर, मगर अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने चाँद से फरमाया मेरे महबूब को रोने नहीं देना। चाँद लोरी देता था मुझ मोहम्मद को, मुझे कहने दीजिएगा चाँद लोरी देता था। चाँद क्या देता था? अच्छा हमारे यहाँ भी माए लोरी देते ना बच्चों को। ऐसा तो नहीं होता कि माँ हो कैंप नंबर 2 में और बेटा बेटा छोटा हो मनवाबाद में लोरी दी जाएगी? नहीं ना। आप कहेंगे मनवाबाद तो पूरे साथ वाले घर में नहीं सुनाई दे, साथ वाले घर में नहीं सुनाई दे, मनवाबाद में किधर? पता चला लोरी जिसको दी जाए उसको सुनना भी चाहिए। जिस तरह मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे आप चले जाएं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते चच्चा चाँद लोरी देता था, यानी चाँद है किधर? आज के साइंसदानों की तहकीक है जमीन से 1,20,000 किलोमीटर के फासले पर चाँद है। और चाँद लोरी दे, हुजूर सुने। और यारो जो चाँद की लोरी सुन सकते हैं वो कैंप नंबर 2 हबीब मस्जिद वाली गली से उस शाख का दुरूद क्या नहीं सुन सकते? और यारो जो नबी इतनी दूर से, मैं कहता हूं चाँद दूर है, मदीना करीब है, मदीना करीब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुजूर की उम्र मुबारक 40 साल जल्दी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात से चंद मोती उम्र मुबारक हुई 40 साल, ऐलान नबूवत फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ लेकर जाते हैं, वहाँ इबादत करते हैं। अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा कुरान किसने नाज़िल की? जी जिसको पता गज बज के बोले किसने? गज बज के अल्लाह का नाम किसने? ज़बूर किसने नाज़िल की? तौरात, इंजील। किबला शाह साहब के कलमों पे हाथ रखते हुए ये नहीं पूछूंगा आपसे कि बताओ तौरात किस पे नाज़िल हुई, ज़बूर किस पे नाज़िल हुई? इंजील में वो खुद ही बता, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। उलमा ने लिखा तौरात नाज़िल हुई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाज़िल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील नाज़िल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। उलमा ने लिखा तौरात में, ज़बूर में, इंजील में इतना जिक्र उन नबियों का नहीं था जितना हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र है। इन किताबों में इतनी शान उनकी नहीं जितनी अल्लाह ने हमारे नबी की शान बयान की है। उन किताबों में और कुरान में अहकामात हैं, अवामिर हैं, नहीं हैं। उन किताबों में ये था, कुरान में ये भी है, कुछ और भी है। कुरान में अहकामात भी हैं,
अवामिर भी है, नहीं भी है, हुक्म भी दिए गए, अमल भी करना है, मना भी किया गया। ये तौरात में भी था, ज़बूर में भी था, इंजील में भी था, कुरान में भी है, मगर कुरान में इनके साथ साथ कुछ और भी है। खुतबे में जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी, अल्लाह अकबर, हुजूर नमाज पढ़ते रात को, आका अलैहिस्सलाम पूरी रात क़याम करते, हुजूर के कदमैन शरीफैन पे वरम आ गया, कदमैन शरीफैन पे वरम आ गया, थोड़े सूझ गए ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कुरान सुनिएगा और फिर देखिए इससे भी पहले अल्लाह ने सूरत की इब्तिदा कैसे की। आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा से तशरीफ लाए, फरमाया खदीजा जी या रसूल अल्लाह, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, ऐसा करो मुझे चादर दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चादर दी हुजूर को लाकर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर ली। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया देखो तो सही मेरे महबूब को। हजरत जिब्रील अर्ज़ करने लगे या बारी ताला, मैं तो हर वक्त देखता ही तेरे महबूब को हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब किस तरह लग रहा है। अर्ज़ किया बारी ताला चादर में बड़ा प्यारा लग रहा है। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील प्रोग्राम ये है क़यामत तक लोग कुरान भी पढ़ते रहे, मेरे महबूब की इस अदा को भी बयान करते रहे। क्या अल्लाह हुक्म क्या है? फरमाया कुरान ले जा। हजरत जिब्रील कुरान लाए, हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई है। हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर ओढ़ने वाले, चादर थोड़े दिन गुजरे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, खदीजा जी आ मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, चादर दो। चादर लाने लगी, फरमाया थोड़ी मोटी दो। कौन सी दो? मोटी दो। हजरत खदीजा मोटी लाई, यूं कह ले कंबल लेकर आए। हुजूर ने कंबल लिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील महबूब को तो देखो। या अल्लाह हुक्म क्या है? महबूब ने क्या ले रखा है? महबूब ने ओढ़ा हुआ क्या? चादर। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये चादर तो नहीं है, ये तो कंबल है। या अल्लाह हुक्म क्या? फरमाया कुरान ले जाओ। जब लेकर गए थे चादर ली थी, अब महबूब ने कंबल लिया है, कंबल वाला कुरान ले जाओ। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज़ किया अय्युहल मुद्दस्सिर, और कंबल ओढ़ने वाले। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ना कदमैन शरीफ थोड़ा गरम आया ना, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल मुज़म्मिल, और चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, महबूब मर्जी है तेरी, आधी रात क़याम किया करो या पूरी किया करो या थोड़ा किया करो। निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला, महबूब आधी करो, ज्यादा करो, कम करो, महबूब तेरी मर्जी है। मैं कहता हूँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी शान वाले, सारे नबी अज़मत वाले, मगर किसी नबी के लिए अल्लाह का ये हुक्म नहीं। ये हुक्म है तो सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन नबी के लिए। और यारो जिस खुदा ने अपने महबूब को इबादत में इख्तियार दे रखा है, और फिर इख्तियार की बाकी की बात कहाँ रह गई? जिस रब ने अपने महबूब को इबादत में भी इख्तियार दे रखा है। अल्लाह अकबर। अगर आपका ज़ौक़ इजाजत दे तो कुरान से एक और हुजूर की अदाना आपको सुना दूं। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते ना मुंह ऊपर करते हैं, फिर महबूब मुंह नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं,
फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के किसी भी मुफ्ती आजम से फतवा ले आओ कि बंदा नमाज में 3 दफा मुंह ऊपर करे नमाज रह जाएगी। आप नहीं बोल रहे, आप कहेंगे तुम तो 3 की बात करो, हमको पता नहीं कितने करनी। भाई 3 दफा बंदा मुंह ऊपर करे नमाज नहीं रहती। कुर्बान जाइएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ मुंह करते गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, मैं सिर्फ इशारा से बात कर रहा हूँ। जी रब्बे जलील फरमाया जल्दी ले जाओ कुरान, महबूब का प्रोग्राम कुछ और है। हुजूर ने कमोबेश नमाज फर्ज होने के बाद 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। यहूदियों ने, ईसाइयों ने इतराज किया, कहने लगा हो इमामुल अंबिया कहते हो, नमाज हमारे किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने इतराज किया, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुकद्दस की तरफ जो मदीने गए हैं। आज भी मदीने मुनव्वरा में मस्जिद किबला से मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकात हुजूर ने पढ़ा दी। बार बार आसमान की तरफ मुंह करते गए। अल्लाह करीम ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। फरमाया हबीब बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हम देख रहे हैं। बार 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 आसमान की तरफ मुंह करना देख रहे हैं। महबूब देर किस बात की है? जो प्रोग्राम है ना पूरा करो। या अल्लाह तेरी नमाज पढ़ रहा। अल्लाह अकबर। फरमाया हबीब नमाज बाद में होगी, मर्जी तेरी पहले पूरी होगी। मर्जी तेरी पहले पूरी होगी। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। इसका तर्जुमा मैं आपको अल्लामा साइंस चिश्ती की जुबान में सुनाता हूं। अल्लामा साइंस चिश्ती की जुबान में सुनिएगा। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। इस पूरे मज़मून को अल्लामा साइंस चिश्ती ने यूं बयान किया और ऐसा समझाया, कमाल कर दिया। क्या फरमाते हैं आप? फरमाते हैं नीवरिया कस्तूरिया दा जदो यार ने निचोड़िया जुल्फा मीवरिया कस्तूरिया दा। जदो यार ने निचोड़िया जुल्फा और किबला जिथे यार ने मोड़िया जुल्फा। किबला उथे बनया साईं जिथे यार ने मोड़िया जुल्फा। रब ने कैद नहीं लगाई कि महबूब मगरिब की तरफ काबा है, काबे की तरफ रुकू करोगे उसे किबला बनाऊंगा। नहीं नहीं, फरमाया किबलतन तरदाहा। किबलतन की ताब में 2 तनवीन ज़बर है। फरमाया मुतलकन फरमाया, मगर रब ने काबे का बाद में, मस्जिद हराम का बाद में जिक्र किया। महबूब की मर्जी का पहले। मैं महबूब जिधर रुख फेरोगे। अल्लाह अकबर। यारो, जिस रब को अपने महबूब की अदाओं से इतना प्यार है, तो फिर उस रब को अपने महबूब के प्यारों से कितना प्यार होगा। अगर अदाओं से इतना प्यार है, उसके प्यारों से कितना प्यार होगा। और मैं दूसरे मौजू की तरफ से हुजूर के प्यारों में से प्यारा, हुजूर के सारे प्यारे हुजूर को, मगर हुजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर। फरमाया कल क़यामत का दिन, फरमाया
जन्नत के 8 दरवाजे, नमाज पढ़ने वाला नमाज वाले दरवाजे से, रोजा रखने वाला रोजे वाले दरवाजे से। अल्लाह अकबर फरमाया हर दरवाजे से जिसने जो इबादत की होगी उसे बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा भी होगा जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाए? फरमाया अबू बकर वो कोई और नहीं तुम ही हो, तुम ही हो। मेराज की रात है, हिजरत की रात है। आका अलैहिस्सलाम ने बिस्तर पर सुलाया मौला अली को। और मौला अली के नाम पर इतनी ढीली, सुभान अल्लाह। किसको सुलाया बिस्तर पर? मौला अली शरीफ को। गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर, अल्लाह अकबर, साथ लिया, रास्ते में जा रहे हैं। गारे सोर जिसने देखी है ना, कमो पेश 5000 फीट की बुलंदी पर है। अब तो सीढ़ियां बन गई ना, बना दी गई। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो एक अर्ज करूं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर शर्माना किस बात का, क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे नहीं अच्छा लगता, आप पैदल चले। अबू बकर के कंधे हाजिर हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। आका अलैहिस्सलाम पर तशरीफ फरमा हुए। हुजूर ने एक कदम मुबारक इधर रखा, एक कदम मुबारक इधर रखा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते मौका बड़ा अच्छा गए, वक्त बड़ा अच्छा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी हुजूर के दाएं कदम को चूमते हैं, कभी हुजूर के बाएं कदम को चूमते हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेराज कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेराज ये नहीं, मेराज लामका से आगे अल्लाह का दीदार करने का नाम है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो आपकी मेराज है और आपके कदमों तक आना अबू बकर की मेराज है। आपके कदमों तक आना अबू बकर की मेराज है। सारे हुजूर के मुरीद हैं, हुजूर के सारे मुरीद हैं, मगर वाह फारूक आज़म क्या याद करेंगे। मैं तीसरे मौजू पे आ गया, इतनी जल्दी सारे हुजूर के मुरीद और सैयदना फारूक आज़म मुराद रसूल है। कौन है? गज बज के बोले कौन है? और जिसे खुदा से हुजूर ने मांग कर लिया। एक बात तो बताओ, आप किसी दुकानदार से मांगे, अल्लाह ना करे मांगने का वक्त है, कोई फकीर मांगे जाकर, मांगने वाला फकीर किसी दुकानदार से मांगे, दुकानदार 10 देगा 20 देगा, ऐसा ही होगा ना? ठीक है। अगर यही मांगने वाला MP MLA के पास चला जाए, वो भी 10-20 देगा, वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। ऐसा ही है ना? आपके जहन में जो बात आ रही है मैं उस तरफ नहीं जा रहा। आप सैलाब वाली बातें छोड़ दे, बारिश वाले जो हुआ, अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा कि जिसने क्या दिया, किसी ने 50 भी दिए, बहरहाल आपको उनका मसला, हम उस तरफ जाते ही नहीं। ओ भाई MP MLA वज़ीर अपनी हैसियत के मुताबिक, मगर मुझे बताएं जब मांगने वाला महबूबे खुदा हो और मांग भी खुदा से रहा हो, तो क्या अल्लाह ने कोई आम सी चीज दी होगी फिर या उमर को ऐसे ही दे दिया होगा? कुर्बान जाइएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने चौथे मौजू को साथ मिला रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने कायनात में नबियों का सिलसिला रखा। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आते रहे। फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई
नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर फरमा रहे, फरमाया हाँ झूठे नबी जरूर होंगे, कमा पेश 30 झूठे नबी आएंगे। हुजूर फरमाते मेरे बाद कोई नबी नहीं। फरमाया हाँ हाँ, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। यानी हजरत फारूक आज़म ने नबूवत के औसाफ थे, नबूवत के औसाफ थे। और यार जिस उम्र में नबूवत के औसाफ है वो तो गुलाम बन के रहे। ये काना बेगैरत कहां से नबी बन गया? ये काना ये किधर से नबी बन गया? और जिस उम्र में नबूवत के औसाफ मौजूद थे, नबूवत के वस्फ मौजूद थे, और वो उम्र तो गुलाम बन के रहे हुजूर के। क्या बन के रहे? गुलाम बन के। मैं सिर्फ शेखैन की बारगाह में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, शाह अब्दुल लतीफ भेटाई का मजार किधर है? रजवज के जो गए हैं वो बोले किधर है मजार? और हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार सेवन शरीफ में, बाबा फरीद का मजार, और बाबा फरीद का पाकपतन में अल्लाह अकबर दाता साहब का, और साहिब और हजरत अमीर का मजार। ये इन बुजुर्गों के पते हैं, ये इन बुजुर्गों के। बाबा बुल्ले शाह का मजार किधर? कसूर में। ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह का मजार गोलड़ा शरीफ में। और यारों ये इन बुजुर्गों के पते हैं, एड्रेस है। कोई पूछे अबू बकर उमर का मजार किधर है, उनका एड्रेस वही है जो रसूलुल्लाह का है। उनका एड्रेस वही है जो रसूलुल्लाह का है। जुबान खोलने से पहले बंदा ये तो देख ले। अल्लाह अकबर। ताजदार खत्म नबूवत, गजवज के ताजदार खत्म नबूवत, बातें बड़ी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। आवाज सबकी नहीं आ रही, लंगर भी माशाल्लाह है। गजवज के हर सहाबी नबी, गजवज के हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अल्लाह अकबर। हुजूर की खत्म नबूवत में जो पहला देता है बसवाने पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते, जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दे उसकी पुष्ट पे रसूलुल्लाह का हाथ हुआ करता है। पाकिस्तान में 1974 हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, हमारा तो ताल्लुक, मैं एक बात कहता हूँ, मस्जिद की इंतजामिया नाराज ना हो, हमसे तो मस्जिद की इंतजामिया इमाम से नहीं बनती, तो दूसरी कमेटियां का बने। और मस्जिद के इमाम है तो मस्जिद की कमेटी, तो ये हमसे कैसे बनेगा? इसलिए हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं। मगर बात एक ही है, हुजूर के नाम पर जो काम करेगा वो कोई भी हो, खुदा की कसम दौर तो मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो का ही था ना। ये साइन करना कोई मजाक बात थी? खिदमत पीछे सारा महासो उलमा ने तैयार किया, बिल्कुल किया, सारी मेहनत उलमा की थी, मगर सियासी तौर पर 12 मिनट के अंदर साइन तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने किए थे ना। जो नीचे था ना उसने कहा भुट्टो साहब पता है किसने साइन किए हैं? कहा मुझे पता है किसने किए। उन्होंने कहा किसने किए? कहा मैंने अपने फांसी के उस पर दस्तखत किए। अल्लाह कहा मगर जिंदगी में गुनाह बड़े किए, चलो एक काम तो नेक किया। अल्लामा शाह नूरानी की बात सुनकर साहिब उर्स की तरफ फिर चलते हैं। थक तो नहीं गए? जो मुझे अल्ताफ भाई ने टाइम दिया है उसके मुताबिक तो मैं शुरू ही हुआ। अल्लाह अकबर। हज़रत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कायदे मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला उनके कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हज़रत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते जिस सुबह 12 मिनट में आखिरी बात होनी थी, जब
जब रात हुई मैंने कहा मैं क्या करूं आज, कहते रात नहीं गुजरती। मैंने कहा चलो वही करते हैं जो बदर की रात हुजूर ने काम किया था। अल्लामा शाह अमरानी कहते मैंने मुसल्ला बिछा लिया, सर सजदे में रखा, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू की बारगाह में अर्ज करते रहा, या अल्लाह बात मेरी नहीं तेरे नबी की है, बात मेरी नहीं तेरे नबी की। अल्लामा शाह अमरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते पूरी रात ही गुजर गई सजदे के अंदर। आप फरमाते आंख लगी तो किस्मत जागी, कायनात के वाली इमामुल अंबिया हसनैन करीमैन के नाना तशरीफ ले आए। फरमाया शाह अहमद जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अकेला ना समझना अपने आप को, हम है ना तुम्हारे साथ। फरमाया अकेला ना समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। अल्लामा शाह अमरानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते आंख खुली, अभी फजर की अजानें नहीं हुई, दरवाजे में किसी ने दस्तक की। आप कहते मैंने दरवाजा खोला तो मेरे दोस्त खड़े, मैंने कहा खैर तो है, कहा चलो फलां जगह एक बैठक में चलना। आप कहते उन्होंने बताया नहीं मुझे, मैं चल पड़ा। दोस्त थे और वफादार दोस्त थे, मैं उनके साथ चल पड़ा। कहते जब बैठक का दरवाजा खोला तो 20-25 मिर्जा ही बैठे हुए, 20-25 मिर्जा बैठे हुए और सामने उन्होंने ब्रीफकेस रखे हुए। एक कहने लगा नूरानी साहब ये ब्रीफकेस, ये दूसरा, सारी कीमत नहीं, ये तो सूसी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सूसी बयाना। बस सब कुछ कहना जो भी कहना है, बस ये ना कहना कि हुजूर आखिरी नबी है। अल्लामा शाह अमरानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहते मैंने ठोकर मारी तो एक उनका ब्रीफकेस खुला, हजार के नोट है उस वक्त। बाज ने ये भी लिखा कि 1 करोड़, बाज ने लिखा 10 करोड़ बयाना देने आए। ये आज की बात नहीं, 1974 की बात है। और 1974 में 10 करोड़ कोई मामूली कीमत नहीं, 1 करोड़ कोई मामूली कीमत नहीं। कहने लगे ये बयाना है, ये सूती है, ये रख लो, उसके बाद तुम्हारी नस्लें भी खाती रहेगी। अल्लामा शाह अमरानी का जुमला सुनिएगा, आप फरमाते तुमने देर कर दी, तुमने आने में देर कर दी है, मेरा तो सौदा पहले ही हो चुका है, मेरा सौदा तो पहले ही हो चुका है। जो हुजूर की खत्म नबूवत पर रिश्तेदारी ना देखे, पड़ोस ना देखे, और इसमें नहीं काम आना, आमना के लाल में काम आना है। अगर हुजूर नहीं फिर बातें बड़ी है ताजदार खत्म नबूवत, हुजूर की खत्म नबूवत पर। बहरहाल अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारा खात्मा इसी पर फरमाए। आइएगा सेवन शरीफ सिंध की धरती कितनी बरकतों वाली है, कितनी जरखेज जमीन है ये, कितनी जरखेज जमीन है। हजरत मियां मीर फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए हैं सेवन शरीफ में। और बाद में लिखा बखर, कौन सा इलाका? ये बखर खाने वाली अलग नहीं, ये बखर सखर वाला इलाका था, बखर। जी हाँ, वहां पर ये इलाका था। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह इधर पैदा हुए। खानदान जो आपका है ना, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जिसे हुजूर ने मांगा हो खुदा से, फिर उसका खानदान कैसा होगा। उनका खानदान मैं बिला किसी तमहीद के हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ अल्लाहु अकबर लिखने वालों ने लिखा, हज़रत मियां मीर
रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम रखा घर वालों ने मीर मोहम्मद। और आपको पता है सिंधी में मीर किसको कहते हैं? बड़े को, जिसका जाहो जलाल हो उसको क्या कहते हैं? मीर। घर वालों ने नाम रखा मीर मोहम्मद, यानी जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत मिली हुई है। किसे? हुजूर की तरफ से वजाहत मिली हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सेवन शरीफ की धरती पर, और ये वो दौर था हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली में हजरत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस जमीन पर हैं। 12 साल तक हजरत मीर फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 साल की उम्र तक आप सेवन शरीफ में रहे। लिखने वालों ने लिखा, उलमा बयान करते हैं हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत मुबारक ये थी, सुबह से लेकर शाम तक हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर की जात पर 12,000 मर्तबा दुरूद पढ़ते। कितना दुरूद पढ़ते? और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब रबीउल अव्वल का महीना आता ना, कौन सा महीना? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता, उम्र 12 साल है हजरत मियां मीर की। हजरत मियां मीर रबीउल अव्वल शरीफ के पूरे महीने में रोजाना की आदत लाख दफा दुरूद हुजूर की जात पर पढ़ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते एक दफा पढ़ते पढ़ते आंख लगी ना हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र कितनी है? हमारे भी 12 साल के बच्चे आजकल के रात को सोते होते तो सांस क्या लगा होता है? टच। दूसरा तो नाम ही नहीं आता। हम वो भी कानों में दिया होती है लोग। रात को 2 बजे उठते वो कानों में से निकालते हैं। ओ भाई, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, जब रात हो जाए ना तो इसको भी सोने दिया, इस टच को भी सोने दो और इसको चार्जिंग पे लगा दिया कर, और अपनी चार्जिंग मदीने वाले से कराया कर। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला ने दुरूद पढ़ते पढ़ते हुजूर की जात पर आपकी आंख लगी तो क्या देखा? दुरूद वाले तशरीफ ले आए। दुरूद वाले तशरीफ ले आए। फरमाया मीर जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी याद रखिएगा, ख्वाब में शैतान हर एक के भैंस में आ जाएगा, सूरत में आ जाएगा, मगर हुजूर की सूरत में नहीं आ सकता। और भी उलमा ने लिखा कि जिन की सूरत में नहीं, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ जोड़कर फरमाया, मीर जी या रसूल अल्लाह। फरमाया इतना दुरूद पढ़ते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह कबूल है? उम्र 12 साल है, बातें देखे। फरमाया बेटा कबूल है तो इसलिए तो आए हैं हम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख, दारुशकूर जो शाहजहां के बेटे थे ना, उनकी किताब है सकीनतुल औलिया। हालांकि वो आपके खुलफा की तारीख है, आपके खुलफा, मगर साथ साथ मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का। मगर ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये सिंध की तारीख में से बता रहा हूँ। जिन्होंने सिंध की तारीख लिखी है ना, उन्होंने हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी जिक्र किया। मैं वहां से ये बात पेश कर रहा हूँ। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा मीर ये साथ देखो कौन आए हैं। देखा
आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बेटा मीर ये साथ वाले तो मेरे यार अबू बकर है। ये कौन है? अबू बकर है। और फरमाया ये तुम्हारे दादा फारूक आजम है। ये तुम्हारे दादा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक तरफ हजरत उस्मान गनी खड़े हैं, एक तरफ मौला अली शेर खुदा खड़े हैं, पीछे सहाबा की जमात है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे आओ। क्या फरमाते हैं? आगे आओ। बुजुर्ग तशरीफ लाए, सफेद दाढ़ी है, सर पे इमामा है, अल्लाह अकबर जुब्बा पहन रखा है। हुजूर ने फरमाया बेटा मीर जी या रसूल अल्लाह। फरमाया ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर। 12 साल तक हजरत अमीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह शेवन शरीफ की धरती पर है। और फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ। और फिर देखें वालिद का नाम साईं अल्लाह किताबी और सिंधी सुबान में जो उलमा ने लिखा वो साईं दिनों हम सिंधी में किसको कहते हैं? तो अल्लाह दिनका तो साईं दिनों आपके वालिद का नाम पड़ा। अल्लाह अकबर। और फिर वालदा, अल्लाह अकबर, वालदा का सिलसिला नसब हजरत इमाम जाफर सादिक से भी जाके मिलता है। ये वो हजरत अमीर की शख्सियत है। मेरे इल्म के मुताबिक और भी बुजुर्ग होंगे, मगर मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात वो जात है कि जिन्हें फैज हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी है, हजरत फारूक आजम का भी है, और हजरत इमाम जाफर सादिक से होते